बादशाह अकबर अपने दरबार में अपनी इंसाफ पसंदी और अक्लमंदी के लिए मशहूर थे। उनके दरबार का सबसे होशियार आदमी बीरबल था, जो अपनी तेज सोच और समझदारी से मुश्किल मसाइल को भी आसान बना देता था। एक दिन सर्दी का मौसम था। दिल्ली में हद से ज्यादा ठंड पड़ रही थी। ठंडी हवा हड्डी तक चुभ रही थी और रात को बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। उसी दिन एक गरीब आदमी दरबार में हाजिर हुआ। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा थकान से भरा हुआ था और आंखों में मजबूरी साफ नजर आ रही थी। बादशाह अकबर ने पूछा, बताइए, आपका क्या मसला है? गरीब आदमी ने अदब से झुककर कहा, जहापना, मैं यमुना नदी के किनारे रहता हूँ। कल रात कुछ अमीर लोगों ने मुझसे शर्त लगाई कि अगर मैं पूरी रात ठंडी नदी में खड़ा रहूं तो मुझे सोने के सिक्के दिए जाएंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। आदमी ने बात जारी रखी, जहापना, मैं मजबूर था। घर में बच्चे भूखे थे। मैं पूरी रात ठंडी नदी में खड़ा रहा। सुबह जब मैं इनाम मांगने गया तो उन लोगों ने कह दिया कि तुम जिंदा इसलिए रहे क्योंकि दूर महल की रोशनी तुम्हें गर्मी दे रही थी, इसलिए तुम शर्त हार गए। ये सुनकर दरबार के कई लोग गुस्सा हो गए। बादशाह अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, ये तो सख्त नाइंसाफी है। बीरबल चुपचाप सब सुन रहा था। अकबर ने उन अमीर लोगों को बुलवाया। उन लोगों ने कहा, जहापना, अगर उसे रोशनी ना मिलती तो वो मर जाता। रोशनी से ही उसे गर्मी मिली। बादशाह अकबर थोड़ा सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, तुम क्या कहते हो? जहापना, मैं इस बात का फैसला कल सुबह करना चाहता हूँ। अगला दिन आया। दरबार में सब लोग मौजूद थे, लेकिन बीरबल नजर नहीं आ रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल कहाँ है? एक सिपाही बोला, जहापना, बीरबल ने कहा है कि वो खिचड़ी पका रहे हैं। सब हैरान रह गए। बादशाह ने हुक्म दिया कि बीरबल को फौरन बुलाया जाए। थोड़ी देर बाद बीरबल दरबार में आए। बादशाह ने पूछा, बीरबल, तुम दरबार छोड़कर खिचड़ी क्यों पका रहे थे? बीरबल ने शांत लहजे में जवाब दिया, जहापना, मैं खिचड़ी पका रहा था, जमीन पर रखे मटके में, और आग छत पर जल रही थी। दरबार में जोर से हंसना शुरू हो गया। अकबर ने हैरत से कहा, बीरबल, ये कैसे मुमकिन है? इतनी दूर आग से खिचड़ी कैसे पक सकती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहापना, अगर दूर की रोशनी से किसी को गर्मी मिल सकती है तो दूर की आग से खिचड़ी भी पक सकती है। दरबार एकदम खामोश हो गया। बादशाह अकबर को सच समझ आ गया। उन्होंने फौरन फैसला सुनाया, ये गरीब आदमी बिल्कुल सही है, उसके साथ धोखा हुआ है। अमीर लोगों को हुक्म दिया गया कि वो पूरा इनाम तुरंत अदा करें। फिर बादशाह अकबर ने कहा, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसाफ सिर्फ ताकत से नहीं, अकल से होता है। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहापना, जब फैसला सच और समझ पर हो तो गरीब और अमीर बराबर हो जाते हैं। बादशाह अकबर मुस्कुराए। और इसीलिए बीरबल, तुम मेरे दरबार का सबसे कीमती हीरा हो। दूर की चीज को बहाना बनाकर सच को झूठ लाना नाइंसाफी है। सच और अकल हमेशा जीतती है।